हेलो एंड वेलकम बच्चों टू कैपिटल के सेकंड क्लास में सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्लास में वी सॉ व्हाट कैपिटल इज। देन आफ्टरवर्ड्स हमने देखा टाइप्स ऑफ कैपिटल, रियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, संक एंड फ्लोटिंग। संक एंड फ्लोटिंग में कौन सा स्पेसिफिक था? संक। संक वाला जो काम के लिए बना है वो उसी में यूज होगा। दूसरा था फ्लोटिंग। फिर पर्सनल, बिजनेस, सोशल। बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। चलो ये सब हो गया अपना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल, इसका नेमोनिक दिए थे एक, वो रैपिड रैपिड, डबल पी डबल डी, यस। और डिफरेंसेस देखे थे फाइनली लैंड एंड कैपिटल के बीच में। आओ आज अपने स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, मार्क कर लो इंपॉर्टेंट। डिफरेंसेस बिटवीन वेल्थ एंड कैपिटल। वेल्थ एंड कैपिटल लोग बता देते हैं। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। क्या लगता है कौन सा बड़ा है फिर? सॉरी सोच के बोलो, देख के बोलो, ढंग से सोचो। वेल्थ इज अ बिगर टर्म कैपिटल इज कैपिटल वेल्थ 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 बड़ा है। वेल्थ इज ब्रॉड, कैपिटल इज नैरो। वेल्थ इज ब्रॉड, कैपिटल इज नैरो। देखो समझना बात क्या है। वेल्थ हो गया तुम्हारे पास जो भी सामान पड़ा है सब वेल्थ आएगा, सब वेल्थ। जरूरी है कि वो सारा चीज तुमको फ्यूचर में इनकम प्रोवाइड करे? सोचो इस बारे में। वेल्थ तुम्हारे पास जो भी जमा पूंजी है अभी तक, बॉन्ड्स हो, शेयर्स हो, तुम्हारा मतलब बोल सकते हो इट कंटेन्स फिजिकल कैपिटल एज वेल एज फाइनेंशियल कैपिटल। बोलो क्या बोले? वेल्थ कंटेन्स फिजिकल कैपिटल एज वेल एज फाइनेंशियल कैपिटल। बट कैपिटल का जब बात करते हैं इस चैप्टर में, कैपिटल का सिंपल मतलब क्या था? सिर्फ फिजिकल कैपिटल। तो वेल्थ में एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? फाइनेंशियल कैपिटल भी आ रहा है वेल्थ में। तो उसी से समझ में आता है कि वेल्थ इज अ बिगर टर्म एंड कैपिटल इज अ स्मॉलर टर्म। कैपिटल उसका एक पार्ट है छोटा सा। अब क्या है? वेल्थ का मतलब हो गया फिजिकल एंड फाइनेंशियल एसेट्स, पर कैपिटल का सिंपली मतलब है फिजिकल कैपिटल। वेल्थ इज फिजिकल प्लस फाइनेंशियल, कैपिटल इज ओनली फिजिकल। तो फाइनेंशियल एसेट्स नॉट अ पार्ट ऑफ कैपिटल। इसलिए अपने बोल सकते हैं ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। परिधि क्या कर रही हो? पढ़ाई करो। ऑल कैपिटल इज वेल्थ बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। बोलो क्या समझ में आया तुम लोग को? ऑल व्हाट इज व्हाट? ऑल ऑल कैपिटल इज वेल्थ, यस। समझना, ऑल कैपिटल इज वेल्थ। बिकॉज कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल, वो वेल्थ में तो आएगा ही ऑटोमेटिकली, कॉमा। बट ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। सारा का सारा वेल्थ कैपिटल नहीं होता, बिकॉज वेल्थ में एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है? फाइनेंशियल एसेट्स आ रहा है जो कैपिटल का पार्ट नहीं है। आओ डिफरेंसेस देखें इसका। स्कोप, अपने स्कोप अभी देख लिए। वेल्थ में लिख लो, क्या लिखोगे? ब्रॉड। और कैपिटल में लिख लो नैरो। नेक्स्ट, वेल्थ में किन किन चीजों का बात करते हैं? वेल्थ में कंजम्पशन गुड्स आता है, साथ में कैपिटल गुड्स आता है। वेल्थ में दोनों आएगा, तुम्हारा कंजम्पशन गुड, तुम्हारा कैपिटल गुड। बेसिकली जो भी पड़ा है तुम्हारे पास सब तुम्हारा वेल्थ है। पर कैपिटल में क्या कंजम्पशन गुड्स आ सकता है? नहीं। कैपिटल में नॉट कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल डज नॉट कंटेन कंजम्पशन गुड्स, रादर इट कंटेन्स ओनली कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी एंड ऑल दैट। पर्पस में आओ। वेल्थ के चीजों को तुम दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक कंजम्पशन के लिए और एक प्रोडक्शन के लिए। कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स
कंजम्पशन गुड्स किसके लिए यूज होगा? कंजम्पशन के लिए। एंड कैपिटल गुड्स यूज होगा प्रोडक्शन के लिए। बट कैपिटल इज ओनली फॉर प्रोडक्शन। कैपिटल इज ओनली फॉर प्रोडक्शन। जयेश, तुमको समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। नेक्स्ट आओ यूसेज में। वेल्थ नॉट यूज्ड अगेन एंड अगेन। नॉट यूज्ड अगेन। जरूरी नहीं है कि वेल्थ के सारे चीजों को तुम बार बार यूज कर सकते हो। थिंक अबाउट कंजम्पशन गुड्स, उसको अपने बार बार यूज नहीं कर सकते। लाइक फूड हो गया, एक बार एक बार खा लिए खत्म। एंटरटेनमेंट हो गया, जैसे अपने मूवी देखने का ही मान लो, सिनेमा हॉल में वहां एक बार जाके मूवी देख लिए खत्म। यू कैन नॉट डू इट बार बार। बट कैपिटल गुड्स, मशीन्स को तुम बार बार चालू बंद कर सकते हो। कैपिटल यूज्ड अगेन एंड अगेन। कैपिटल यूज्ड अगेन एंड अगेन। सर का वॉच किस में है? वॉच कंजम्पशन गुड है तुम्हारा? एक बार मैंने बार बार नहीं नहीं, मतलब बोल रहे कि देखो, वेल्थ में अल्टीमेटली कैपिटल तो है ही, तो इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। बट उसका सारा चीज कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, इन द केस ऑफ क्या, कंजम्पशन गुड्स जनरली। ठीक है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम वेल्थ को बार बार यूज नहीं कर सकते हो। आज लैपटॉप हो गया, लैपटॉप तुम लोग घर में गेम्स के लिए यूज कर रहे हैं अगर, तो लैपटॉप कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, है ना? पर ऐसा बहुत सारा चीज है जो वेल्थ में है पर कैपिटल में नहीं है, जो कि यू कैन नॉट यूज अगेन एंड अगेन। ठीक है, आओ इसके मीनिंग में आते हैं। वेल्थ स्टॉक है, फ्लो नहीं है। वेल्थ स्टॉक है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट्स इट। कैपिटल भी स्टॉक है, कैपिटल भी स्टॉक है, बट इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस। डेफिनेशन तो खैर पता ही है, बोलो। पर्पस में ऐसे प्रोडक्शन में भी तो बहुत सारा ऐसा होता है जो पर्पस में प्रोडक्शन को इसका हम लोग देते हैं कि बस प्रोडक्शन पर्पस के लिए अच्छा नहीं वो वाला। ये, हाँ कैपिटल कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। हाँ, ऐसे यस। रॉ मटेरियल्स होता है तो वो देखो, तो एक ही बार में चला जाता है। रॉ मटेरियल्स को जनरली अपने फिजिकल कैपिटल नहीं बोलेंगे, समझा? क्या बोले? कैपिटल यहां मान के चल रहे हैं हम लोग, क्या, रियल कैपिटल। तुम जो रॉ मटेरियल्स का बात कर रहे हैं उसको कैपिटल अपने मानते हैं सिर्फ किस केस में? जब वो ओनरशिप की बिजनेस कैपिटल में आता है तो ठीक है। फ्लोटिंग नहीं, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आएगा। ठीक है, फ्लोटिंग कैपिटल तो बाबू वो कैपिटल है जो हर चीजों में यूज कर सकता है। हम बता रहा हूँ इसलिए हाँ, तो फ्लोटिंग और वर्किंग वर्किंग में कंफ्यूजन में आ रहा है। हाँ सही। तुमको समझ में आ गया? जब भी कैपिटल वर्ड कहीं भी देखो इको में, समझो रियल कैपिटल का बात कर रहे हैं। मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। रॉ मटेरियल्स को मत बोलना कैपिटल। रॉ मटेरियल्स क्या बोलेंगे? वो है वर्किंग कैपिटल। चलो, अब जो लास्ट पार्ट बचा है, कैपिटल खत्म, अब अपने कैपिटल फॉर्मेशन में आते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन का सीधा मतलब तुम लोगों को बताते हैं। जैसे पकड़ लो, ये अपना सेंटर हो गया। सेंटर में पहले से मान लो 3 AC लगा हुआ था। सेंटर में पहले से 3 AC लगा हुआ था, तो ये क्या है? कैपिटल गुड्स है ये, परफेक्ट। इट्स अ स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स, है ना? स्टॉक है ये हो गया कैपिटल। ऑलरेडी अपने सेंटर में 3 AC लगा हुआ था। अब पकड़ लो, एक साल में हम 2 AC और लगा दिए, +2 AC पर ईयर। एक साल के टाइम पीरियड में हम 2 AC और लगा दिए, तो ये पार्ट जो है, जब हम 2 AC डाल रहे हैं सेंटर में, इसको कैपिटल नहीं बोलेंगे। इसको अपने क्या बोलेंगे? कैपिटल फॉर्मेशन। वी कॉल दिस कैपिटल फॉर्मेशन। इसको अपने बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। बना लो इसको, दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो पहले से पड़ा हुआ है कैपिटल बोलोगे उसको, और जो अपने एक्स्ट्रा ऐड करते जा रहे हैं, जो नमक नींबू डालते जा रहे हैं अपने, वो क्या हो जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन। अगर से एक मशीन ऑन हुआ तो सर वो रॉ मटेरियल्स डाल दिया वो मतलब प्रोडक्शन हो गया फिर वापस रॉ मटेरियल्स डाले तो फॉर्मेशन हो गया। नहीं नहीं, वो सब कुछ नहीं। रॉ मटेरियल्स इज नॉट कैपिटल, तो इट्स नॉट कैपिटल फॉर्मेशन।
ठीक है, तुम लोग 12 में जाके जानोगे कि रॉ मटेरियल कब बनता है कैपिटल। फिनिश होने के बाद। अच्छा सर, कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल एक्यूमुलेशन सेम है? तुम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बस तुम लोग को हिंट दे देते हैं हम 12 का। 9 और 11 का इको सेम होता है उसका। ज्यादा नहीं पर हाँ थोड़ा बहुत। सॉलिड एप्लीकेशन और इस पर माइक्रो मैथ। ठीक है छोड़ो, ये बताएंगे, तुम लोग कंफ्यूजन में आ जाएगा। बढ़िया नहीं नहीं, तुम लोग कंफ्यूजन में आ जाएगा इसमें, तुम लोग ये समझ लो। तुम कुछ पूछ रहा था। कैपिटल फॉर्मेशन और एक्यूमुलेशन सेम है? बिल्कुल सेम है। कैपिटल फॉर्मेशन इज कैपिटल, accumulation is investment. हाँ, बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट इज द सेम एज कैपिटल फॉर्मेशन। लाइक हम सेंटर में 2 एसी और इन्वेस्ट किए हैं, इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा। लाइक से फॉर एग्जांपल इंडिया में पहले 50 फैक्ट्रीज थे, तो वो क्या है, कैपिटल है, स्टॉक ऑफ कैपिटल। अब एक साल में 15 एसी और आ गया, 15 एसी नहीं, 15 फैक्ट्री और आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे अपने, कैपिटल फॉर्मेशन। अब उसके बाद जो 65 फैक्ट्रीज बने हुए हैं, क्या वो कैपिटल है। साल के एंड में क्या बोलेंगे कि वो 65 फैक्ट्रीज जो है वो कैपिटल है। आ जाओ, कंट्री का कैपिटल। ये समझ में आ गया तुम लोग को? चलो ओके। कैपिटल फॉर्मेशन इज द, बहुत बार क्या ना सिलेक्ट नहीं कर पाते, तुम्हें को बंद करना पड़ता है इसको। आ जाओ। हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग। बच्चों यहां क्या कर रहे थे हम, ऐड कर रहे थे ना, एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे। एडिंग टू द, किस में ऐड कर रहे थे हम, जो ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स था, जो ऑलरेडी मेरे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स था। और ये हम एक टाइम पीरियड में ऐड कर रहे हैं ना। सो ओवर, यहां पे काट के लिख लेना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये से चलो पीरियड वर्ड ऐड कर लीजिए। ओवर टाइम पीरियड, हाँ वो भी हो सकता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पे टाइम स्पैन आता है, पकड़ लो 1 महीना, 1 साल, वॉट एवर। कैपिटल फॉर्मेशन में हमेशा टाइम स्पैन आएगा। ठीक है, चलो वापस से बोलते हैं एक बार, तुमने मार्क कर लिया हो तो बोलो। कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू क्या, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एडिंग, इट्स अ प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वापस से आओ, कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक एक्ट है ऑफ एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक, एक्ट ऑफ एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, रियल कैपिटल एसेट्स, रियल कैपिटल एसेट्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या हो गया अपना, मैन्युफैक्चरिंग अ मशीन, तुम एक मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बिल्डिंग अ फैक्ट्री, बिल्डिंग रोड्स एंड ब्रिजेस, तो तुम नया नया सब ऐड करते जा रहे हो इकोनॉमी में। नेक्स्ट आओ, हाँ इसका दूसरा नाम इन्वेस्टमेंट भी जो मैंने बता दिया, एंड इट्स अ फ्लो कॉन्सेप्ट। एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक क्या था, कैपिटल, फ्लो है कैपिटल फॉर्मेशन। फ्लो है क्योंकि इट्स अगेंस्ट अ पीरियड ऑफ टाइम। और वो वाला पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक के ऊपर लिख लो, स्टॉक अपने देखते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक देखते हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो इको में क्या है ना, सारा चीज या तो स्टॉक होगा या तो फ्लो होगा, सारा चीज या स्टॉक या फ्लो।
तुम लोग अभी अपना बैंक बैलेंस चेक करेगा, क्या है वो? स्टॉक है। बिकॉज यू कैन चेक इट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक है। पर अभी क्या चल रहा है? दिसंबर चल रहा है। तुम लोग नवंबर में जितना भी पैसा कमाया होगा वो फ्लो हो जाएगा। वो एक क्योंकि मंथ क्यों फ्लो होगा वो? पूरा एक मंथ का टाइम पूरा पीरियड एक मंथ का टाइम पीरियड का बात होता है ना? तो योर इनकम इज योर फ्लो, वो महीना भर का बात किया जाता है। पर राइट नाउ इफ यू सी योर वेल्थ, दैट इज स्टॉक। ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट क्या है फिर? इन्वेस्टमेंट फ्लो की स्टॉक फ्लो हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट। कैपिटल फॉर्मेशन का एसेंस क्या है? लोग क्यों कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, समझना। लोग कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में प्रोडक्शन और बढ़ सके। लोग क्यों करते हैं कैपिटल फॉर्मेशन? ताकि फ्यूचर में प्रोडक्शन और बढ़ सके। फ्यूचर को सोच के उन लोग क्या है, आज कुर्बानी देता है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। हम आज कुर्बानी क्या दे रहे हैं? हम पैसा खर्चा कर रहे हैं। पैसा खर्चा करें कितना एसी खरीदने में? 2 एसी खरीदने में। 3 एसी तो खरीदा हुआ था पहले से। अब इस साल हम क्या कर रहे हैं? पैसा खर्चा कर रहे हैं ताकि 2 एसी खरीद सके, ताकि और 2 क्लासरूम्स में हम पढ़ा सके, माने और 2 क्लासरूम्स में बच्चे पढ़ सके। तो एसेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? डाइवर्जन ऑफ अ पार्ट ऑफ सोसाइटीज currently available resources. Currently is a good word. Diversion. तुम क्या कर रहे हो? तुम आज क्या कर रहे हो बताओ? डाइवर्ट कर रहे हो। वो तो अभी कर रहा है पढ़ाई। तुम आज क्या कर रहे हो? डाइवर्ट कर रहे हो आज का अपना रिसोर्सेस। लिखा हुआ ना करंटली रिसोर्सेस। आज का करंट रिसोर्सेस को डाइवर्ट कर रहा है। किस लिए डाइवर्ट कर रहा है? ताकि फ्यूचर में प्रोडक्शन बढ़ा सको। हाँ, टू मेक पॉसिबल एन इंक्रीज इन कंजम्पशन इन द फ्यूचर। To make possible an increase in consumption in the future. आज पकड़ लो, हम 50,000 रुपीज स्पेंड किए एसी में, तो ये हम कब के पैसों को खर्चा कर रहे हैं? अभी के पैसों को खर्चा कर रहे हैं। आई एम डाइवर्टिंग व्हाट? करंट रिसोर्सेज। समझ में आया? आई एम डाइवर्टिंग करंट रिसोर्सेज ताकि हम फ्यूचर में क्या है, ज्यादा कमा सके। ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा कंजम्पशन कर पाएंगे, राइट? अभी 50 का एसी खरीद रहे हैं ताकि बाद में मान लो मेरे को 2 लाख का बेनिफिट मिले। टाइम टू टाइम 2 लाख का बेनिफिट मेरे को मिले। ये चीज है। ओह, आओ, क्लियर हो गया यहां तक? दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन। अब आते हैं अपने स्टेजेस में। स्टेजेस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तुम लोगों का 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली यहां से आता है। स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। एकदम आराम से पहले स्टोरी समझ लो क्या है। 3 स्टेज है कैपिटल फॉर्मेशन का, फॉलो करना सब। सबसे पहले हम जैसे लोग बैंक में रुपया अपना जमा करते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम जैसे लोग हाउस होल्ड क्या करेंगे? फाइनेंशियल बैंक्स में अपना रुपया डिपॉजिट करेंगे। तो हम लोग उस केस में क्या बन गए? सेवर्स। वी आर सेवर्स। थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं हम जैसे हजारों लाखों लोग, थोड़ा थोड़ा जमा कर रहे हैं। किसके पास? बैंक के पास। तो बैंक के पास थोड़ा 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 करके क्या है? लंप सम रुपीज आ गया। करोड़ों करोड़ों रुपया बैंक के पास जमा हो गया है। इस चीज को अपने क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के पास मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। बोलो क्या बोलेंगे? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। पहले वाले पार्ट में होता है जनरेशन ऑफ सेविंग्स। एज इन सेविंग्स कहां से आ रहा है? सेवर्स के पास से, हाउस होल्ड के पास से। तो वो पहला स्टेप हो गया ना। उसको अपने क्या बोलेंगे? जनरेशन ऑफ सेविंग्स। वो सारा पैसा इकट्ठा हो रहा है। कहां इकट्ठा हो रहा है? बैंक्स के पास। उसको वर्ड अपने क्या बोले थे अभी? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो सारा पैसा बैंक्स के पास जमा हो गया। अब बैंक वाला उस पैसे को आइडल तो रखेगा नहीं। बैंक वाला विल पुट दैट मनी टू वर्क। बैंक वाला वो क्या करेगा? लोन देगा।
बैंक वाला उसके थ्रू लोन देगा, बोरोवर्स को, नीडी फर्म्स को लोन देगा, और फर्म्स को वो लोन लेके क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम क्या था, कैपिटल फॉर्मेशन। तो फर्म्स करोड़ों करोड़ों रुपया लोन लेकर फैक्ट्रीज खड़ा कर रहा है, फैक्ट्रीज में मशीन्स डाल रहा है, तो वो हो गया अपना इन्वेस्टर्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन। तो लास्ट में आके कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन क्या है, स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कि कहां से कैसे कैसे होते होते देश में कैपिटल फॉर्म होता है। चलो वापस से बोलो, कितने स्टेजेस है कैपिटल फॉर्मेशन के, 3 स्टेज है। सबसे पहले एकदम रूट लेवल से बात करते हैं, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन, क्या होगा ये, जेनरेशन, जेनरेशन ऑफ सेविंग्स। यहां पे क्या है, छोटे छोटे लोग सोच रहे हैं कि हम लोग पैसा सेव करेंगे। अब एक चीज समझना, ये जो सेवर्स है ये पैसा सेव कर सकते हैं 2 तरीकों से। एक, या तो अपने घर पे रख लेंगे, ब्लैक मनी नहीं बोलेंगे उसको, अपने घर पे रख लेंगे रुपया जो भी है, कि भाई बैंक में क्या पता मेरे को मिले नहीं रिटर्न मेरा, मैं अपने ड्रॉवर में रख लूंगा। वो पैसा देश के काम आ रहा है कि नहीं, कुछ काम नहीं आ रहा। वो पैसा देश के कुछ काम नहीं आ रहा है, वो पैसा वहीं का वहीं पड़ा है, जंग खा रहा है, किसी के काम नहीं आ रहा है वो पैसा। इनफैक्ट तुम्हारे खुद के भी काम नहीं आएगा वो पैसा बाद में, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। वैल्यू कम होती जाएगा, उसको बताया थी तुम लोग को, रियल वैल्यू उसका कम हो जाएगा। तो वो पैसा किसी के काम नहीं आ रहा जो घर पे पड़ा हो, तो तुम कहां सेव करोगे उसको, बैंक्स के पास। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। यहां पे क्या, सारा पैसा क्या हो गया, बैंक्स के पास आ गया, एक सेफ्टी पॉइंट बन गया बैंक्स, बैंक्स के पास आ गया, बैंक्स के पास आ रहा था। अब बैंक्स क्या करेगा, उसको लेंड कर देगा, लेंड कर देगा फॉर इन्वेस्टमेंट। हाँ, पूरा बैंकिंग चैप्टर ऐसा ही है। तो अब इसको हम लोग यहां पे वापस ले आते हैं। इस बार एरो जो है, एरो उल्टा कर देंगे हम लोग। इस बार एरो हम लोग उल्टा कर देंगे। बस यही तो चीज है। दिस इज द 3 स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। आओ बच्चों फटाफट मार्क करें। जनरेशन ऑफ सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। आओ, जनरेशन ऑफ सेविंग्स। सेविंग्स क्या है, सेविंग्स पार्ट ऑफ द इनकम है, नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। आ जाओ, सेविंग्स क्या है, पार्ट ऑफ इनकम नॉट स्पेंट ऑन कंजम्पशन। सेविंग्स ही है रे जो ट्रांसफॉर्म होगा कैपिटल में, समझ में आ रहा है। सेविंग्स ही लेटर ऑन जाकर कैपिटल में ट्रांसफॉर्म होगा। इफ नो सेविंग्स इज देयर, नो कैपिटल फॉर्मेशन कैन हैपन, बिकॉज nobody कैन गेट लोन दैट टाइम। Oh, no savings, there cannot be any capital formation. There cannot be any capital formation. अब 3 sources of savings में देश में कौन कौन लोग पैसा सेव करते हैं। पहला हाउस होल्ड सेव करेगा, फिर बिजनेस भी पैसा सेव करता है, और गवर्नमेंट भी सेव करेगा। बिजनेस भी सेव करता है एंड गवर्नमेंट भी सेव करेगा। आ जाओ, हाउस होल्ड सेविंग्स। हाउस होल्ड कैसे पैसा सेव करता है, जो भी इनकम कमाएगा थोड़ा सा पार्ट वो कंजम्पशन में नहीं करके सेव कर लेगा, बैंक में रख लेगा। वो हाउस होल्ड सेव अ पार्ट ऑफ देयर करंट इनकम। बिजनेस कैसे पैसा सेव करता है, बिजनेस अपने प्रॉफिट का एक पार्ट सेव करे। फॉलो करो, क्या है, क्या बोले, बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट का एक पार्ट सेव करे। 12th में जानोगे ये चीज। फर्म जो भी पैसा कमा रहा है, फर्म जो भी पैसा कमा रहा है वो उसका रेवेन्यू हो गया, रेवेन्यू। आज एडीएनसी जो भी पैसा कमा रहा है वो उसका क्या हो गया, रेवेन्यू। फिर रेंट पे करना होता है, टीचर्स को पेमेंट करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पेमेंट करना होता है। सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके क्या बचेगा हमारे पास, प्रॉफिट। सारे एक्सपेंसेस को माइनस करके हमारे पास बचेगा प्रॉफिट। ठीक है।
पर ये प्रॉफिट अभी भी मेरा नहीं है। वैसे डिविडेंड भी लेना पड़ेगा। प्रॉफिट का 3 पार्ट में तोड़ा जाता है। एक, गवर्नमेंट को अपने खिलाते हैं पैसा कॉरपोरेट टैक्स बोल के, और टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स, ठीक है। गवर्नमेंट को हम लोग खिलाएंगे, उसमें से पैसा क्या बोलेंगे, कॉरपोरेट टैक्स। फिर जो भी ओनर्स है वो शेयर्स खरीद के रखते हैं, शेयर्स पे क्या मिलता है लोगों को, डिविडेंड्स। तो ओनर्स एज इन द शेयर होल्डर्स को मिलेगा डिविडेंड्स। फिर जो 1 आध करोड़ रुपया बच जाए उसको बोलते हैं, अपने चुपचाप रहना, जितना पूछेंगे उतना ही जवाब दोगे, नहीं तो मुंह फाड़ देंगे। क्या है थर्ड वाला अपना, क्या होगा, इट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। जितना पूछेंगे जवाब दो, पूछेंगे तब जवाब दो, पहले जवाब मत देना, मेरा माथा पूरा सनक जाता है फिर, ठीक है ना। आई एम गुड वाइल आई एम गुड। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड का मतलब हो गया जो पैसा तुम्हारे पास पड़ा है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद दैट ब्लडी मनी, नो वन केयर्स। दिस इज फॉर एक्सपेंशन या वॉट एवर इट इज। आ जाओ और सेविंग्स नेक्स्ट। बिजनेस सेविंग्स में आते हैं। बिजनेस सेविंग्स मार्क कर लो, क्या है, आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। बिजनेस सेविंग्स इज आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स किसका पार्ट था, प्रॉफिट का पार्ट था। अब रिटेन्ड अर्निंग्स में से, क्या रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, बिजनेस के पास जो पैसा पड़ा है उसमें से क्या पता वो आगे एक्सपेंशन का सोचे, उसमें से क्या पता पैसा सेव करके रखे अपने पास। तो जो पैसा सेव करके रखता है वो, उसको अपने क्या बोलेंगे, बिजनेस सेविंग्स। पकड़ लो उसके पास 1 करोड़ रुपया बच गया, उसका रिटेन्ड अर्निंग्स है। 50 लाख वो नया मशीन खरीदने में लगा दिया, तो 50 लाख बचा उसके पास, वो उसका क्या हो गया, बिजनेस सेविंग्स। दैट्स इट। तो रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द टोटल प्रॉफिट retained by itself, part of total profit retained by itself. नेक्स्ट आओ, गवर्नमेंट सेविंग्स में गवर्नमेंट भी पैसा सेव करता है। गवर्नमेंट 2 तरीकों से पैसा सेव करता है, आओ देखते हैं। पहला, रेवेन्यू से सेव करता है वो, तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जानेगा रेवेन्यू वाला पार्ट। टैक्सेशन नॉन टैक्सेशन का बात करते हैं इसमें हम लोग, ठीक है ना। गवर्नमेंट का जो भी कमाई है, चाहे वो हेलमेट नहीं पहने हो तुम, उसके थ्रू कमा रहा है, चाहे वो टैक्सेस के थ्रू कमा रहा है। टैक्स समझ में आता है अपने को। हेलमेट वाला बात बोले वो किस में आ जाएगा, नॉन टैक्स में आ जाएगा, वो नॉन टैक्स में आ जाएगा, ठीक है। तुमसे जो फाइन्स वगैरह ले रहे हैं उन लोग सब नॉन टैक्स में आ जाएगा। तो रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें से जो पैसा सेव करता है गवर्नमेंट, वो क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट सेविंग्स। प्लस गवर्नमेंट के बच्चे भी है, उनको क्या बोलते हैं अपने, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। एनी एग्जांपल्स, टाटा। रतन टाटा। मत बोलो, इससे बढ़िया बोलो मत, बोलना जरूरी नहीं है। रेलवेज का जो है, रेलवेज का आईआरसीटीसी बोल सकते हैं, यस। कोल इंडिया बोल सकते हैं, बाकी ये लोग एलआईसी बोल सकते हैं, भेल बोल सकते हैं, यस। ऐसा, हाँ, एसबीआई भी बोल सकता है, यस। हिंदाल्को, हिंदुस्तान जिंक और हिंदाल्को। तो बहुत सारे बच्चे हैं गवर्नमेंट के, उसको भी पता कि नहीं पता, वो भी नहीं पता। तो ये होता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये भी दिन रात मेहनत करते हैं और क्या कमाते हैं, प्रॉफिट्स। वो प्रॉफिट किसका होगा, गवर्नमेंट का। खत्म। प्लस प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। तो ये दोनों मार्क करा दी तुमने, कुछ बोलना तुमको। एक और चीज, जैसे जो डिविडेंड वगैरह मिलता है गवर्नमेंट को बाकी कंपनी से, वो नॉन टैक्स में आ जाएगा, तो नॉट टैक्स। सब कुछ नॉन टैक्स। तू नॉन टैक्स लिस्ट दिखा देंगे पागल हो जाएगा। इस चैप्टर में था गवर्नमेंट बजट। ये टैक्सेस है, आ गया, टैक्स रेवेन्यू है ये टैक्सेस हो गया।
नॉन टैक्स कहाँ गया? ऊपर था ओ ये रहा हाँ नॉन टैक्स, ये रहा नॉन टैक्स। Interest, profits and dividends, fees, license fees, fines and penalties, as cheats, special assessments. एस cheats ये है, एस cheats ये है। एस cheats का मतलब क्या हो गया कि पकड़ लो तुम्हारा लैंड है और तुम्हारा कोई नहीं है, तुम अच्छा 80 साल का हो गया, तुम 80 साल का हो गया, मर गया तुम, एंड यू हैव नोबडी, तो ये लैंड हो जाएगा ममता दीदी का, ये लैंड हो जाएगा गवर्नमेंट का। तो वो चीटिंग तो की नहीं है हड़पने के लिए इस लैंड को, इसलिए इट्स नॉट चीट, इट्स एस चीट्स। ये बर्बाद नहीं। हाँ वो भी हो सकता है। हाँ वो भी हो सकता है। सर अरे ये जो सब्सिडियरी एलायंस में जो था वही हो गया तुम कॉमर्स का ऑफ लैब्स क्या बोल रहे तुम? नहीं नहीं, पर उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता तो है। हिस्ट्री में डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स होता है, उसमें अगर वही का इंडिपेंडेंस फर्स्ट ऊपर उसका बच्चा नहीं उड़े कर रहा था, वो ये अगर कोई बायोलॉजिकल गेन नहीं होगा। खुद का बायोलॉजिकल मेन है भी होगा, तो अगर मर गया एम्परर तो उसका जो उसके बैक तो गवर्नमेंट को चलाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ तो वैसा ही कुछ है ही। नेक्स्ट आओ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स में। देखो, इट इज नॉट एनफ टू हैव अ हाई सेविंग रेट। बताओ इसका मतलब। बस ये करो कोई फायदा नहीं। सेव करके कोई फायदा नहीं है, उसको बैंकिंग सिस्टम में डालना पड़ेगा। आज हम बोलते हैं सारे हिंदुस्तानी क्या है, पैसा सेव कर रहे हैं, पर फिर भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि सब लोग सेव करके घर पे रख रहे हैं, भयंकर रुपया सेव हो रहा है पर सब घर पे रख रहे हैं, सो इट्स नॉट बीइंग चैनलाइज्ड टू अ प्रॉपर सिस्टम। तो वही यहां पे लिखा है, इट इज नॉट एनफ टू हैव हाई सेविंग रेट। हो सकता है सेविंग्स आर केप्ट इन द फॉर्म ऑफ आइडल कैश और गोल्ड एट होम, हो सकता है ये चीज, तो ना तुम्हारे काम आ रहा है वो पैसा, ना देश के काम आ रहा है। तो क्या है, सेविंग्स जनरेटेड नीड्स टू बी मोबिलाइज्ड, और मोबिलाइज्ड का मतलब क्या हो गया, कलेक्टेड, एक पॉइंट में कलेक्टेड है ना, इट शुड बी कलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट। और कौन कलेक्ट करता है, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। जैसे कौन कौन हो गया, बैंक्स इज वन ऑफ देम यस, बट बैंक्स इज नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट। बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, शेयर मार्केट्स भी ऊपर लिख सकता है तुम लोग। ये सब के सब मिडिल मैन है जो तुम्हारा पैसा लेते हैं और सामने वाले को देते हैं। क्या पूछना है प्रणय? शेयर मार्केट में तो हाँ बेसिकली कंपनी के पास जा रहा है। कंपनी के पास पैसा जा रहा है। आज हम एडीएनसी, हम शेयर्स निकाल दिए अपना, तुम लोग को पैसा सेव करना है, तुम लोग शेयर खरीद लिया, वो तो पैसा तो मेरे पास आ रहा है ना। चलो ओके, तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज क्या है, दे एक्ट एज अ लिंक, मिडिलमैन, लिंक, लिंक बिटवीन क्या, पीपल हु हैव फंड्स, पीपल हु हैव फंड्स एंड हु नीड टू बोरो फंड्स, सिंपल। इट एक्ट्स एज अ लिंक between those who can provide and those who wants to be provided। कैपिटल मार्केट भी आ जाएगा इसमें, यस, कैपिटल मार्केट भी आ जाएगा। आओ ये वही चीज है तुम लोग का। इन्वेस्टमेंट में आओ, अगेन इट इज नॉट एनफ टू हैव हाई रेट ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। ऊपर में क्या एनफ नहीं था, ऊपर में एनफ नहीं था हाई सेविंग रेट, अगर वो मोबिलाइज नहीं हो। और यहां पे क्या देख रहे हैं अपने, एनफ नहीं है, मोबिलाइज हुआ हुआ सेविंग्स। बोलो क्यों? अगर वो लोग लैंडिंग नहीं करने वाले Yes. तो वो लोग का इंटरेस्ट जो आ रहा है कलेक्ट हो रहा है तो जनरेट पैसा अगर बैंक वाला सिर्फ पैसा ले, सबसे ले ले ले, पर उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जिसके थ्रू वो लेंड करे पैसा, कोई काम का नहीं है। अल्टीमेटली तो कौन इन्वेस्टमेंट करता है, फर्म्स। फर्म्स लोन लेके इन्वेस्ट करता है, पर तुम लोन ही नहीं दे पा रहे हो तो फर्म्स कहां से इन्वेस्ट करें? आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, मोबिलाइज सेविंग्स मस्ट बी एक्चुअली यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो मोबिलाइज सेविंग्स है, मस्ट बी एक्चुअली यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। हाँ,
तो ये जो प्रोसेस है कैपिटल फॉर्मेशन का, ये कंप्लीट होता है। कब कंप्लीट होता है? जब लोगों का सेविंग्स आर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल गुड्स। लोगों का सेविंग्स आर कन्वर्टेड इनटू कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट आओ, रोल ऑफ बैंक्स इन कैपिटल फॉर्मेशन। कोई रोल है क्या बैंक का कैपिटल फॉर्मेशन में? पूरा बैंक का ही रोल है। वो रोल ही रोल है उसका, तो उसका एक रोल भी है, उसका चिकन रोल भी है, उसका पनीर रोल भी है, सारा रोल है उसका। अभी मत बोलिए। आओ, बैंक का सबसे डेफिनेटिव रोल है, बैंक है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं। नहीं तो प्रोड्यूसर्स अपना घर में रुपए रखते जाएगा और फर्म्स वहां इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। आओ, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सबसे पहला चीज, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। नेक्स्ट, गिव लोन्स टू द इन्वेस्टर्स, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। गिव्स लोन्स टू द इन्वेस्टर्स फॉर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। सिंपल, क्लियर है ये चीज? 7 से 8 माह का क्वेश्चन यहां से आता है, ढंग से पढ़ के जाना इस पार्ट को, ये पूरा पेज इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। आओ नेक्स्ट, एक बार तुम लोग इसमें आ जाओ तो डिफरेंसेस में, एकदम लास्ट पेज में आ जाओ, कम टू डिफरेंसेस। डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट एवर वी टॉक्ड अबाउट, कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट में आते हैं, कैपिटल कौन सा कॉन्सेप्ट था? स्टॉक की फ्लो, स्टॉक, एंड कैपिटल फॉर्मेशन इज फ्लो। तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल में आओ, अ रेस्टोरेंट हैज 2 पिज्जा मेकिंग मशीन्स। ऑलरेडी उसके पास पड़ा है क्या? 2 मशीन पड़ा है उसके पास। जैसे सेंटर में 3 एसी पड़ा था, क्या हो जाएगा ये? कैपिटल, स्टॉक ऑफ कैपिटल। पर पकड़ लो, द रेस्टोरेंट इज परचेजिंग 3 मोर मशीन्स इन अ ईयर, और ऐड कर रहा है ना उस भांड में, और डाल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट, कैपिटल खुद क्या है? कैपिटल खुद प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कैपिटल फॉर्मेशन चेंज बताता है कि भाई पहले 2 मशीन था, अब 5 मशीन हो गए। बोलो कितने का चेंज आया? 3 का चेंज आया। तो कैपिटल फॉर्मेशन वो चेंज को बताता है। नेक्स्ट आओ पर्पस में, कैपिटल गुड्स या कैपिटल व्हाटएवर मेंटेन करता है करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन को, मेंटेन करता है करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन को। इसका मतलब बता सकते हो क्या है? मतलब कैपिटल हम लोग का जितना है वो एक सर्टेन जो कि हम लोग का अभी का प्रोडक्शन लेवल है उसको मेंटेन कर रहा है। यस। आज पकड़ लो, मेरे पास 2 पिज्जा मेकिंग मशीन्स है, तो हमेशा अगर मैं 2 मशीन ही रखूंगा तो क्या होगा? जितना क्वांटिटी बनता है अभी, उतना ही 10 साल बाद भी बनेगा, है ना? करंट लेवल में अटक जाएंगे हम लोग। अभी अगर मैं 10 पिज्जा बनाता हूं दिन में, तो 5 साल बाद भी क्या होगा? 10 पिज्जा ही बनेगा दिन का। सो कैपिटल इज यूज टू मेंटेन द करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बट अपने हमेशा क्या सोचेंगे? बढ़ने का सोचेंगे। कि अभी मेरा अगर दिन का 10 पिज्जा बन रहा है, तो मैं चाहूंगा एक्सपैंड करते जाऊं, 20 बने, 30 बने, 40 बने एक एक दिन में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा, नया मशीन खरीदना पड़ेगा, है ना? सो इट इज यूज टू इंक्रीज द फ्यूचर ग्रोथ। इट इज यूज टू इंक्रीज द फ्यूचर ग्रोथ, कि आगे में मैं बढ़ा सकूं और प्रोडक्शन। क्लियर है यहां तक? चलो आओ रिटर्न आते हैं अपने। इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन में आ जाओ, लिख लो नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये तुम लोगों को बस बता दे रहे हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है 7-8 मार्क्स का कि व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सप्लेन द स्टेजेस, राइट एनी वन इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, राइट एनी 2 कैपिटल इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये सिलेबस में है ना? ये सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, पर तुम लोग के आ सकता है ये चीज। अच्छा ये नहीं नहीं, मेरे को पता है, वो हम देख चुके पूरा। तो तुम लोग के बुक्स में 7-8 पॉइंट्स लिखे हुए थे, नहीं वो नहीं पढ़ाया जाएगा तुम लोग को।
दो तीन छोटा छोटा मैं बता दे रहा हूं ताकि मन में रहे। इट इज नथिंग न्यू, पुराना ही चीज है तुम लोग का ये, ठीक है ना। आओ, कैपिटल फॉर्मेशन क्यों करना चाहिए? उससे क्या हो, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। सिंपल एकदम, पता ही अपने को, कुछ नया चीज नहीं पढ़ा रहे इसमें तुम लोग को। लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा उससे। अगर तुम ऐड करते जाओगे अपने ऑलरेडी प्रेजेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स में, तो क्या होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा, इंक्रीज्ड स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। यू नो व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर? तुमने तो पढ़ाए थे हम ये, लेबर में तो पढ़ाए थे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। आज पकड़ लो, नया नया मशीन्स आएगा, तो वो पुराने मशीनों से बेटर होगा कि खराब? बेटर होगा। आज पकड़ लो, हम घर में अपना नया एसी लगाए हैं, तो वो हम वाईफाई एसी लगाए हैं, एलेक्सा ऑन, कि यहां से हम एक बटन दबाते हैं, घर जाने के पहले 5 मिनट पहले, तब ठंडा मिलता है मेरे को फिर। तो अब वही है, तुम कुछ नया खरीदोगे अगर, तो ऑब्वियसली पुराने से खराब तो नहीं खरीदोगे। वी ऑलवेज वांट टू अपग्रेड, वेन एवर विल अपग्रेड फॉर द बेटर। तो कैपिटल फॉर्मेशन के केस में क्या होता है, टेक्नोलॉजी अपना अपग्रेड होता रहता है। क्या होता है कि जो न्यू कैपिटल कुछ ला रहे हैं अपने, वो पहले वाले से ज्यादा आधुनिक होगा। इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड एंड बेटर टेक्निक्स। तुम क्या बोल रहा था? आईफोन में तो आजकल पूरा सैचुरेट हो गया मार्केट, पूरा सेम सेम है। क्लियर है? नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कैपिटल फॉर्मेशन होने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। जैसे क्या है, हाँ, कैपिटल फॉर्मेशन डेवलप करता है इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को। जैसे क्या हो गया अपना, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स हो गया, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स वगैरह वगैरह। अगर देश में पैसा होगा तभी तो ये सब बनेगा। आज गवर्नमेंट के पास अगर ढेर सारा सेविंग्स आए, तभी तो वो रोड बना पाएगा, मेट्रोस बना पाएगा। बिजनेस के पास बहुत सारा पैसा आए लोन में, तभी तो वो टावर्स कर पाएगा जियो की तरह, है ना। वो सब चीज है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट इसको मार्क करेंगे अपने बाद में, फैक्टर्स को। नहीं, नॉट इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नहीं है हम मेरे को पहले लगा फिर हम मेरे को याद आया नहीं है वो लेबर का टेबल लगा वो ये नहीं नहीं, ये स्कोप का बात नहीं है, ये तुम्हारा देखो, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल जो है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन, ये है, उसके अंदर ही तुम्हारा ये पार्ट आ रहा है कि कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं, दिस इज बाय लॉजिक। तुम लोग का जो पेपर अब आने वाला है, वो रट्टू तोता वाला पेपर नहीं आएगा तुम लोग का। हाँ, यस, कि तुम लोग को जितना नॉलेज है ना, उस हिसाब से क्वेश्चंस आएगा। तो उसके लिए यू हैव टू नो थिंग्स। पकड़ उसमें से क्वेश्चन आ जाए कि भाई तुमको क्यों लगता है इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्यों लगता है ऐसा बताओ, उसके लिए पॉइंट अपने याद रख लेंगे। मुझे जितना करंट अफेयर्स के बारे में मालूम है उतना अच्छा है। हाँ, आओ, बोल, क्लास में हटा दे क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, ठीक 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 है, हाँ हाँ। खड़ा का है तुम? चलो वाह, ओके। क्वेश्चन क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर
लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया। इंडिया में क्यों ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, क्यों कैपिटल फॉर्म नहीं हो पा रहा है? पहला बात, लैक ऑफ एबिलिटी टू सेव। लोगों का इनकम यहां पे कम है, तो लोग पैसा सेव कर ही नहीं पा रहे। कैसे करेंगे लोग पैसा सेव? दूसरा, लैक ऑफ एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब जो लोग पैसा सेव करना चाहे तो कहां जाके सेव करेंगे? वो बैंक्स में। पर उनके घर के आसपास अगर बैंक होगा ही नहीं, तब तो कोई सेंस ही नहीं है फिर। थिंक अबाउट गांव। गांव ये सब में बैंक होता ही नहीं ठीक से। लोगों को मीलों दूर जाकर क्या है, पैसा जमा करना पड़ता है। तो उतना कष्ट कौन पाले? अगर उनको सेव करने का मन भी है अगर, तो वो बैंक में जाके सेव नहीं करेंगे। क्या करेंगे? वो घर पे सेव कर लेंगे। तो किसी के काम नहीं आ रहा है वो पैसा, क्योंकि उनके आसपास तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं। ठंडा लग रहा है। नेक्स्ट, लैक ऑफ एफिशिएंट क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। सब घोचू पोचू क्या है यहां पे, एंटरप्रेन्योर्स बन जा रहे हैं कि भाई बिजनेसमैन का टैग लगाना है, मेरे को बिजनेसमैन बनना है, पर उनकी नॉलेज ही नहीं है कुछ। तो वो पैसा अगर लोन में ले भी लेंगे तो वो पैसा बर्बाद ही है, मान डुबा देंगे पैसा। तो लैक ऑफ एफिशिएंट क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट, लैक ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना मजबूत नहीं है। ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवे कुछ उतना मजबूत नहीं है जो इनको सपोर्ट कर सके। आज देखो, जिस एरिया में गवर्नमेंट अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रखा है कि वहां से ट्रक्स जा सके एकदम बढ़िया तरीके से, तो वहां तो इंडस्ट्रीज बनेगा। बोलो है कि नहीं? जैसे अपना तो हावड़ा जाएगा अगर, वो पोस्ता वाला एरिया जो है पूरा बर्बाद। हर तरफ ट्रक एकदम जमा पड़ा है, रास्ता नहीं आने जाने का। अगर वो प्लान्ड मैनर में बनता तो कितना ब्यूटीफुल इंडस्ट्री सेटअप होता वहां पे, इतना कंजेशन नहीं होता वहां पे। न्यू टाउन में तो प्लान्ड मैनर में बन रहा है अच्छे से एकदम। उधर पे हो सकता है ये सब। बट वो तो हाउसिंग के लिए ज्यादा वो लोग यूज कर रहे हैं, हाउसिंग पर्पस पे ज्यादा यूज। हाँ, अभी कॉम्प्लेक्सेस बहुत बन रहे हैं। तो सर इंडस्ट्रीज और कॉम्प्लेक्सेस साथ में थोड़ी हो सकता। नहीं, तो दूर में बनेगा इंडस्ट्रीज, दूर में बनेगा। तो वहां पे इतना लैंड है ना कि दे कैन प्लान समथिंग। ओके, सो लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, लैक ऑफ एबिलिटी टू सेव, प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। तो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉट इन अ पोजिशन टू सेव मोर, नॉट इन अ पोजिशन टू सेव। नेक्स्ट, लैक ऑफ एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अपने यहां अंडर डेवलप्ड स्टेट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल नेटवर्क, स्पेशली इन रूरल एरियाज। समझ में आ गया ना व्हाट इज अंडर डेवलप्ड? डेवलप नहीं है, सिंपल सा बात है एकदम। देखो लिखा है, इफ अ विलेजर हैज टू वॉक फॉर माइल्स इन ऑर्डर टू रीच द नियरेस्ट बैंक, ही विल ऑब्वियसली प्रेफर टू कीप हिज सेविंग्स एट होम। कौन जाएगा इतना धूप में 500,000 रुपए जमा रखने के लिए? नेक्स्ट, लैक ऑफ एफिशिएंट क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। हमारे यहां बहुत ही दर्द है, बहुत ही लैक है ऐसे एंटरप्रेन्योर्स का जिनके पास एक ड्राइव हो। ड्राइव समझ में आ गया ना? एम्बिशन हो, जज्बा हो। ये नहीं कि भाई गाड़ी हो एक, ड्राइव हो, एम्बिशन हो, फोरसाइटेडनेस हो। अरे बाबा, ये का वर्ड आ गया रे। जो एंटिसिपेट कर सकते हैं कि किस चीज का डिमांड होगा, समझ सकते फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते फ्यूचर, रहते हैं। यस। दूरदर्शी हो, यस। क्या पारदर्शी बात बोला है। जो लंदन ना भाग जाए रुपया लेकर। एक होता है फोर लिम्स एनिमल्स का, एक होता है फोर लिम्स, एक होता है हाइंड लिम्स। समझ में आता है इसका मतलब? फोर लिम्स मतलब सामने वाला लिम्स, और हाइंड लिम्स मतलब पिछवाड़ा वाला लिम्स। एक होता है फोरसाइट रखना। फोरसाइट रखना मतलब पास्ट के बारे में सोचना। सॉरी, एक होता है हाइंड साइट रखना, मतलब पास्ट के बारे में सोचना। एक होता है फोरसाइट रखना, मतलब लिख लो फ्यूचर, फुतूर, फ्यूचर के बारे में सोचना। तो एंटरप्रेन्योर्स आजकल ऐसे नहीं है जो फ्यूचर के बारे में सोच सके। चलो ओके, नेक्स्ट, लैक ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में देयर इज अ लैक ऑफ सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। हाँ, तो प्रोड्यूसर्स आर नॉट मोटिवेटेड। ना ना, इस कंट्री में नहीं जमेगा, इस कंट्री में नहीं जमेगा। एक काम करते भाई सर, यहां से लोन ले लेते हैं और लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, वहां जमेगा।
चलो ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा है एक। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल अफेक्टिंग, सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल अफेक्टिंग फैक्टर्स फॉर्मेशन। चलो ओके, निमोनिक लिख लो। यस, खत्म करना है ये, कति खत्म। निमोनिक लिख लो। एम सेफ, एम मिस्टर मोहम्मद सफे, एम मिस्टर मोहम्मद सफे। आह एम सेफ। तो कैपिटल फॉर्मेशन के फैक्टर्स का निमोनिक है एम सेफ। एम का मतलब हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, एस का मतलब सेविंग्स, ए हो गया असिस्टेंस टू इन्वेस्टर्स, एफ इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का प्रेजेंस, एंड ई हो गया इकोनॉमिक कंडीशंस, द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस। बोलो निमोनिक क्या बोले? एम सेफ। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन, एम का मतलब हो गया मॉनेटरी पॉलिसी। पता है कौन इशू करता है मॉनेटरी पॉलिसी? नहीं, इसके साथ आगे आगे फिजिकल पॉलिसी तो बताया थी बैंकिंग चैप्टर में। टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आर देयर, मॉनेटरी एंड फिस्कल। फिजिकल बोल दिया तुम, फिस्कल। मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक एंड फिस्कल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना? तो एम हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, एस का मतलब सेविंग्स, मोबिलाइजेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेविंग्स। ए हो गया असिस्टेंस टू द एंटरप्रेन्योर्स, असिस्टेंस टू द एंटरप्रेन्योर्स। एफ हो गया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का प्रेजेंस। अगर बैंक से नहीं होगा तो काहे का तुम कैपिटल फॉर्मेशन कर पाओगे? ई हो गया इकोनॉमिक कंडीशंस। आज चलो आगे बढ़ते हैं, फिर 5 मिनट पे खत्म करते, इजी पार्ट। आओ, मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले तो माथा में घुसा लो सब, सेंट्रल बैंक का पॉलिसी। ये मैं बार बार बोलता हूं, सेंट्रल बैंक का पॉलिसी है। अपने को ऑलरेडी पता है कि जो पर्सनल सेविंग्स होता है कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। बोलो पता है कि नहीं? अपना जो पर्सनल सेविंग्स है वो कैपिटल फॉर्मेशन का नींव है। जो ऊपर बताया था ना तुम लोग को कि पहले हम लोग सेव करेंगे, बैंक के पास जाएगा तभी तो लोन मिल पाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अपना जो सेविंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन का। अब पकड़ लो, मॉनेटरी पॉलिसी में लिखा हो कि हम लोग पैसा का सप्लाई कम कर देंगे। आगे पढ़ना में जितना बताएंगे समझना उतना। क्या मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लिखा है? कि मनी सप्लाई कम कर देंगे, मतलब इकोनॉमी में पैसा कम दिखेगा, ज्यादा दिखेगा? पैसा कम दिखेगा, इकोनॉमी में पैसा कम दिखेगा। अब बैंक्स को चाहिए पैसा, तो बैंक्स एफडी का रेट्स को बढ़ा देगा। समझो इस चीज के बारे में। बैंक्स को हमेशा चाहिए पैसा। क्यों चाहिए बैंक्स को पैसा? ताकि लोन प्रोवाइड कर सके। बिजनेस तो बैंक से तभी चलेगा ना उसको पैसा आने लगे उसके पास। तो बैंक वाला हाउस होल्ड को लालच देगा एफडी का रेट्स बढ़ाकर, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहा है, तो हाउस होल्ड क्या करेंगे फिर? एफडी करेंगे हाउस होल्ड। हाउस होल्ड बैंक में पैसा रखेंगे अपना, तो हाउस होल्ड फिर सेविंग्स बढ़ाएंगे कि घटाएंगे? बढ़ाएंगे। हाउस होल्ड सेविंग्स बढ़ाएंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी। समझ में आ रहा है ये चीज? पॉलिटिक्स नहीं, सिस्टम है, इसी से तुम जिंदा है अभी। आओ, क्लियर है क्या बोले? नेक्स्ट, अगर वो मनी सप्लाई बढ़ाता है, हर तरफ इकोनॉमी में पैसा ही पैसा दिख रहा है, तो बैंक के पास तो ऑलरेडी पैसा आ जाएगा ऐसे ही। तो बैंक वाला क्या लालच देगा? बैंक वाला इंटरेस्ट रेट्स कम कर देगा। भाई इतना पैसा आ गया और नहीं पैसा चाहिए मेरे को, मेरा इतना पैसा लोन में नहीं जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर देगा। कोरोना में वही हुआ था, इंटरेस्ट रेट्स कम हो गया था। कोरोना में नहीं, डीमोनेटाइजेशन के समय इंटरेस्ट रेट्स कम हो गया था। क्यों पता है? क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में लोगों का घर में जो ब्लैक मनी पड़ा रहता था उसको उन लोग कहां रखने लग गया? बैंक में।
तो बैंक के पास सडनली बहुत 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 पैसा आ गया, सडनली एकदम, उसको और पैसा चाहिए क्या, तो वो इंटरेस्ट रेट्स का, सॉरी एफडी का इंटरेस्ट रेट्स वो कम कर दिया एकदम, ताकि लोग जमा ही नहीं करे साला एफडी में। बट सर जो लोग बहुत ब्लैक मनी है वो सब तो एफडी में फिर भी वो लोग बिना कम इंटरेस्ट रेट में भी करेंगे। पेनल्टी लग जाएगा ना उसमें, 70% कुछ था ऐसा। यानी ज्यादा डालने पे आपको कुछ देना पड़ रहा था कि आईडी कहां से तुम लाए हो पैसा भैया, आईडी प्रूफ वगैरह सब देना पड़ा। वही तो बोले ना 70%। तुम बोलोगे तुम्हारा ब्लैक मनी है, तो बॉन्ड बोलेगा ठीक है 70% मेरे को दे दो, 30% तुम रखो अपने पास, बस। आओ ओके, वही है। अगर मनी सप्लाई डिक्रीज होता है बच्चों, तो रेज हो जाएगा इंटरेस्ट रेट्स। तो ये आपको मनी सप्लाई डिक्रीज से मतलब क्या, उसका मनी सप्लाई क्या है, नोट छापने का? नोट छाप, इट विल रेज द इंटरेस्ट रेट्स, तो इट विल इंड्यूस पीपल टू सेव मोर, इट विल इंड्यूस पीपल टू सेव, और इफ दे विल सेव मोर क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, तो फैक्टर हुआ ना क्या। और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, तो इट विल डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स, reduces savings। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है फिर एंटरप्रेन्योर को लोन लेने का जरूरत नहीं, उसका ऐसे ही पैसा आ गया। ऐसे कैसे आएगा पैसा उसके पास, मतलब अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा ऑल ओवर इकोनॉमी में तो मैंने तुमको आरबीआई रुपए देगा आगे, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या, बैंक के पास रुपए ज्यादा आ रहा है। गवर्नमेंट के पास रुपए ज्यादा आ रहा है। अब गवर्नमेंट जब नया चीज बनाएगा, उससे खर्चा करेगा, बिल्डिंग बना देगा, स्कूल्स हॉस्पिटल्स बनाएगा, तब वो पैसा इकोनॉमी में घुस रहा है, समझा। मजदूरों को रुपया देगा वो, और जिससे माल खरीदा उसको रुपया देगा, तब उन लोग के थ्रू नया पैसा इकोनॉमी में आता है। और उन लोग पैसा कहाँ जमा कर लेगा, बैंक्स में, तो ऑलरेडी मतलब इसका मतलब क्या, बैंक्स के पास बहुत पैसा है, तो अफेक्ट्स द कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट आओ, मैग्नीट्यूड ऑफ सेविंग्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। क्या है, सेविंग रिड्यूस करता है डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स। बोलो समझ आए कि नहीं, अगर तुम पैसा सेव कर रहे हो मतलब तुम खर्चा नहीं कर रहे हो, इट विल रिड्यूस द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। और ये पैसा अवेलेबल होगा क्या चीज के लिए, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, है ना, ये पैसा कैपिटल फॉर्मेशन में जाएगा। अब इसका दो रूप देखे अपने, एक होता है अबिलिटी टू सेव, एक होता है विलिंगनेस टू सेव। व्हाट इज अबिलिटी टू सेव, मतलब उसका पहले से खुद के पास होना चाहिए। सेव करने का क्षमता, केपेबिलिटी टू सेव, औकात। अगर तुम्हारे पास औकात आ भी जाए सेव करने का, विलिंगनेस इज द नेक्स्ट स्टेप, कि तुम सेव करना चाहते हो कि नहीं। आज बस औकात आ जाए सेव करने का, तो अचानक से तुमको वो मर्सिडीज दिखा, पैसा उसमें सेव हो गया, मतलब पैसा उसमें वेस्ट कर दिया अपने, तो विलिंगनेस टू सेव हुआ क्या वो, नहीं। तो अगर पर उस पैसे को अगर तुम बैंक में डालते हो, मतलब सही में तुमको अब मन है सेव करने का पैसा, तब उसको अपने क्या बोलेंगे, विलिंगनेस टू सेव। नहीं तो तुमको तुम्हारे अलमारी में 5 लाख रुपया सडनली दिखे, तुम हर दिन 10-10 रुपया जमा करते थे, हाँ अचानक से तुमको 5 लाख रुपया दिख जाए अलमारी में, तुमने सोचा था कि मैं बैंक में रुपया जमा करूंगा इसको, पर अब तुमको इंस्टाग्राम में अमेरिका का ट्रिप का ऑफर्स दिख रहा है, तो विलिंगनेस टू सेव तो नहीं रहा ना आप। अबिलिटी टू सेव तो आ गया है, पर तुम्हारा विलिंगनेस टू सेव नहीं आया। पढ़ाई के लिए मुझसे पर पढ़ने का मन। अरे शाबाश, आओ अबिलिटी टू सेव, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, ध्यान देना, किस पे डिपेंड करता है। आओ, अबिलिटी टू सेव डिपेंड्स ऑन इनकम ऑफ द पीपल, पहला चीज, क्लियर है ये। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, माने देश का अमीरी गरीबी का बात करेंगे, ऊपर में लिख सकते हो रिच पुअर। एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन सा पॉलिसी इशू करता है, फिस्कल पॉलिसी। अब क्या क्या है, तीनों का बात करेंगे हम लोग। यहां पे तुम लोग का हो गया 1 2 3, तीन तो फैक्टर्स क्या पढ़े थे अभी अपने अपने पढ़े, पहला तो इनकम है, दूसरा रिच पुअर वाला हिसाब, तीसरा गवर्नमेंट जो फिस्कल पॉलिसी निकालता है, वो तीनों का बात करते हैं। सबसे पहला चीज, हायर इनकम ग्रेटर एबिलिटी टू सेव, ये पॉइंट तो क्लियर है।
इफ योर इनकम इज मोर, यू आर मोर एबल टू सेव। नेक्स्ट, जितना ज्यादा इनइक्वालिटी होगा, हायर एबिलिटी टू सेव। इसका मतलब बताओ, जितना ज्यादा इनइक्वालिटी होगा देश में, उतना इट इज मोर पॉसिबल टू सेव, बिकॉज रिच विल स्टार्ट बिकमिंग रिचर। रिच विल स्टार्ट बिकमिंग रिचर, तो उनके पास बहुत 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 पैसा हो जाएगा टू सेव। दिस इज द थिंग, ability to save increases। ठीक है, फिर इक्वालिटी में कैसे कम सेविंग होगा यह बताइए। इक्वालिटी में कैसे कम एबिलिटी टू सेव होगा। पकड़ लो। देखो, जैसे इक्वालिटी के केस में क्या होता है, अमेरिका हो गया मान लो, वहां पे काफी क्वालिटी ऑफ इनकम है, तो वहां प्राइसेस ऑलरेडी स्काई हाई है। जो तुमको यहाँ पे 10 रुपए का लेस मिलता है, वहां कम से कम 100 रुपए मिलता होगा मान। तो वहां पे एसओएल जो बोलते हैं अपने, क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो काफी बढ़ा हुआ होता है। तो उनके पास सेव करने लायक पैसा नहीं होता, बिकॉज वहां का बोलते हैं अपने कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी ज्यादा है। आज अगर तुम यहां से वहां जाएगा, तुम देखिएगा कितना खर्चा है वहां पे, तो बापेगा। पर वहां से अगर लोग यहाँ पे आता है, तब अय्याशी वाला जीवन जीता है, बिकॉज यहाँ सब कुछ सस्ता है उनके हिसाब से। समझा? तो यहाँ अगर इक्वालिटी वगैरह हो जाए ना, तो प्राइसेस ऐसा बढ़ जाता है कि तुम्हारे पास कुछ सेव करने लायक नहीं होता है। पर अगर इनइक्वालिटी हो, मान लो बहुत लोग इतने रिच है और कुछ लोग इतने पुअर है, तो इनके पास बहुत पैसा है टू सेव, और इनका तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज दे डू नॉट मैटर। आई मीन दे मैटर, बट इनके पास इतना पैसा है सेव करने को कि ये अब इकोनॉमी के काम के नहीं है। इन टर्म्स ऑफ सेविंग, इन टर्म्स ऑफ सेविंग, नहीं तो गवर्नमेंट तो इन लोग के लिए स्कीम्स निकालता ही है। नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। हम क्या बोले, काम की नहीं है किस बेसिस पे, और एबिलिटी टू सेव। पर गवर्नमेंट तो इनको अबैंडन कर देता है, गवर्नमेंट तो इनके लिए स्कीम्स निकालता ही है। नेक्स्ट आओ, गवर्नमेंट क्या निकालता है, फिस्कल पॉलिसी। वहां टैक्सेशन का बात करेगा। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर दे, गवर्नमेंट अगर टैक्सेस को कम कर दे, सोचो तुम जो भी कमा रहे हो, टैक्स तुमको कम पे करना पड़ रहा है, तो सेविंग बढ़ जाएगा, सेविंग बढ़ जाएगा। करता कि नहीं होगा। Increases- क्यों खा रही है। बात करेंगे इस पे। नेक्स्ट आओ, विलिंगनेस टू सेव। फटाफट फटाफट, डिपेंड्स ऑन सेविंग हैबिट्स ऑफ द पीपल, extent of their judgment about their future needs and desire to accumulate wealth। तुम पैसा अभी क्यों सेव करना चाहोगे? इट विल डिपेंड ऑन योर सेविंग हैबिट फर्स्ट ऑफ ऑल, कि तुम्हारे अंदर कितना कला है पैसा सेव करने का, और दूसरा फ्यूचर के लिए, कि तुम सोच सकते हो क्या फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तो उस समय के लिए तुमको पैसा सेव करना है। तो अभी से थोड़ा थोड़ा सेव करो, ताकि उस समय लात मार के अगर निकल भी जाओगे तो तुम गोल्डन लाइफ जी सकते हो, सिंगापुर में क्रूजेस में जा सकते हो। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग। जो हम इंश्योरेंस का काम स्टार्ट किया है ना, उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग आता है ये सब। उसमें हम लोग बताते हैं लोगों को कि भाई आप अभी इतना इतना सेव कर सकते हो कि 60 साल में इतना रुपया जमा हो जाएगा, और आप इतना आराम से इस जिंदगी जी पाओगे। पोस्ट पोस्ट अलग चीज है। सबसे प्राइम एग्जांपल है इसका सिंघानिया। ओ हाँ, वो रेमंड का ओनर है। पर उसका तो गलती तो बच्चे के नाम पे किया वो उसको और निकाल बच्चा दिया। बाप को निकाल दिया, उसका गलती नहीं था। हाँ, इसको तो रेमंड्स में क्या हुआ, रेमंड्स में जो मालिक है वो बूढ़ा गया अब, तो अब बच्चा के नाम पे पूरा प्रॉपर्टी कंपनी नाम कर दे रहा है, और बच्चा नालायक निकला, अपना बापू को निकाल दिया, हाँ, अपना बापू को अपना घर से निकाल दिया। 3000 करोड़ का है। अब उसके बापू के पास एक प्रॉपर्टी नहीं है, घर तक नहीं रहने को। रेमंड्स का मालिक रेमंड्स खड़ा किया था वो। तो दीज डेज यू कैन नॉट डिपेंड ऑन योर चिल्ड्रन फॉर योर पोस्ट रिटायरमेंट। थर्ड पानी भी तो अभी सब वो अपना कर दिया, मतलब तीनों में बांट दिया, डिसाइड कर दिया। ओके, नेक्स्ट। हाँ, ये तुम लोग पढ़ लेगा, ये तो बता ही चुके हैं। नेक्स्ट अब असिस्टेंस टू इन्वेस्टर्स में, या गवर्नमेंट का बात करेंगे। गवर्नमेंट हेल्प कर सकता है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को। कैसे हेल्प कर सकता है? वो कंडक्ट कर सकता है सर्वेज,
गवर्नमेंट कनेक्ट कर सकता है सर्वेज कि इस एरिया में तो मछली का डिमांड ज्यादा है, क्या बंगाल में आइए, या मछलियों का डिमांड ज्यादा है, तो यहां पे आप मछली फिश प्रोसेसिंग यूनिट खड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जूट का प्रोडक्शन ज्यादा है, तो आप यहाँ पे कौन सा इंडस्ट्री खड़ा करिए, जूट का। बोलो, टेक्नो इकोनॉमिक सर्विस, मतलब टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिकली फीजिबल है कि नहीं यहाँ पे वो इंडस्ट्री खड़ा करना, वो चीज है, ठीक है। आज पर दार्जिलिंग हो गया, दार्जिलिंग इज फेमस फॉर व्हाट, टी, इट्स टी। असम भी फेमस है फॉर टी, तो गवर्नमेंट सर्वे किया है, पाया है वहां टी फेमस है, तो वहां पे लोग जाके टी का इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। आज मध्य प्रदेश जो बहुत ही सूखा जगह, मध्य प्रदेश, वहां तो टी का ग्रोथ नहीं होगा, तो वहां के लिए गवर्नमेंट मना करेगा कि वहां टी का प्रोडक्शन मत करिए आप। समझ में आ रहा है ना, ये चीज है। तो ये सब सर्वे करता है गवर्नमेंट और उसका न्यूज पब्लिश करता है, तो जो भी प्रोस्पेक्टिव इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उस हिसाब का इंडस्ट्री वहां सेट करेंगे फिर। नेक्स्ट, प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स बेनिफिट्स देता है कि भाई 5 साल आपका टैक्स हम नहीं लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको आधा पे करना होगा, ऐसा लालच देता है ताकि आप हमारे स्टेट में आकर प्रोडक्शन करिए, इंडस्ट्री खड़ा करिए। ये कुछ लालच होता है स्टार्टिंग। दिस विल मोटिवेट द लालचीज, द प्रोड्यूसर्स टू अंडरटेक इन्वेस्ट। नेक्स्ट, presence of financial institutions which mobilize funds from savers to investors, ये तो पता है अपने को। एग्जिस्टेंस चाहिए efficient network of financial institutions, ये मोटिवेट करेगा पीपल को टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स विद कॉन्फिडेंस एंड विद अ हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। तुम्हारे आसपास अगर बैंक्स है, इट विल मोटिवेट यू टू सेव इन द बैंक्स, बिकॉज यू नो कि तुमको वहां पे इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। एंड व्हाट इज हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी? बच्चा वो कैश में इजीली बहुत यस, कभी भी हम लोग इनफ्लो आउटफ्लो नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, कैन बी इजिली कन्वर्टेड टू कैश, कि अपना पैसा बंद नहीं गया है वहां पे, एटीएम से भी निकल सकता है, ऑनलाइन भी खर्चा कर सकते हैं, वो पैसा हमारा है, सिक्योर्ड है पूरा। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, यस। आज हम एप्पल को बोल दे कि आप अफगानिस्तान में जाकर या बांग्लादेश में जाकर आप फैक्ट्री खड़ा करिए, एप्पल, आईफोन वाला एप्पल, उसको बोल दे बांग्लादेश में जाके आप फैक्ट्री खड़ा करिए, करेगा क्या? वहां तो क्या महामारी चल रहा है अभी, और अफगानिस्तान में कौन है? अमेरिका। बाबू वो एक्स हो गई है, अफगानिस्तान की वो एक्स हो गई 10 साल पहले। पाकिस्तान लोग तालिबान लोग हैं, तालिबान हैज ओवरटेकन अफगानिस्तान, तो वहां पे कोई भी अभी इंडस्ट्री खड़ा नहीं करेगा। बांग्लादेश में ओके, पीपल नहीं, हाँ, अंडरटेक इन्वेस्टमेंट ओनली इफ लॉ एंड ऑर्डर प्रिवेल्स एंड देयर इज नो रिस्क टू देयर प्रॉपर्टी। भाई आज फैक्ट्री खड़ा किया, कल कोई एप्पल का लोगो ले गया वहां से, कोई शीशा ले गया, कोई वहां से सारे हिंदुओं को ले गया, कुछ भी हो सकता है। अभी तो साउथ कोरिया में भी शायद वो है ना, अभी हर जगह हो रहा है प्रॉब्लम, आर्मी वाला मार्शियल लॉ वहां पे प्रेसिडेंट लाया है, कहीं कुछ भी हो रहा है अभी। और लोग इंडिया को गाली देता है कि मोदी के अंदर कितना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। सबसे सेफ है इंडिया, अभी सबसे सेफ है, सबसे विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं, इतना डाइवर्सिटी है, फिर भी सब एकता में रह रहे हैं, ह्यूज थिंग। अरे जो ही बात है, ठीक है, जो ही बात है, कितना पीस मेंटेन है सोचो। वहां साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया का प्रॉब्लम चल रहा है, सीरिया, इजराइल, पैलेस्टाइन, वहां रशिया का यूक्रेन के साथ लव अफेयर चल रहा है, कुछ भी हो रहा है। और अभी ईरान इजराइल हो गया है ना, तो हाँ, वो चल रहा हम लोग का वहां पे, सबका प्रेम स्टोरी है। दैट्स इट फॉर टुडे।